हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेस ऑफ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग एडवांस मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। डिफिनेट है, आप इससे काफ़ी कुछ सीखोगे। ठीक है, और इसमें हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको जो है कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। आप जब मॉक टेस्ट बनाओगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाओ। और मैं आपको बोलूंगा, जो आप अगर इस सेशन को देखने बैठते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठे और पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखें और आंसर अपना मिलाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू आर ऐसे बिंदु है जिसमें आपको पी आर आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्यू आर आपको 5 सेंटीमीटर दिया, पी क्यू आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। पी क्यू आर पॉइंट सच डैट आपको पी आर इजकल टू इतना, सॉरी पी आर इजकल टू आपको 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इजकल टू इतना, पी क्यू इजकल टू इतना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ पी क्यू आर। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है सॉल्व करने का, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखोगे और टिक लगाओगे ऑप्शन को। तो सबसे पहले ऑप्शन ये नहीं, आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। तो आप अगर ट्रेंगल के बारे में कुछ जानते होंगे तो ट्रेंगल जो है आपको ये मान के चलिए एक ट्रेंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ए बी और ए सी यानी दो साइड का जो आपको सम होता है, क्या बताया मैंने, सम, सॉरी यहां पे आपको दो साइड का जो सम होता है वो जो है तीसरे से आपको बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तीसरे से। यानी आपको इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए। x प्लस y का जो आपको सम होगा वो आपको z से बड़ा होगा, यानी y प्लस z जो होगा वो आपको क्या होगा, x से बड़ा होगा, और x प्लस z जो होगा वो क्या होगा, y से बड़ा होगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर x माइनस y है तो ये आपको z से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे y माइनस z होगा, कुछ भी हो तो ये आपको क्या होगा, x से छोटा होगा। अगर x माइनस z है तो ये आपको y से छोटा होगा, ये भी आप याद रखोगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ये इक्वल हो जाए, यानी आपको तीनों भुजाओं का जो योग है, ये आपको इसका मतलब क्या कहते हैं, सम, इसका और इसका सम, इसके सम के बराबर हो जाए तब वो ट्रायंगल कभी नहीं बनाएगा। या फिर इसका और इसका सम इससे छोटा हो जाए तो वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस आपको 3, यानी 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब ये जो है ये आपको ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। यानी P आपको Q और R, यानी पी आर आपको 3 हो गया, ये 5 हो गया, और पी क्यू यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर। और इससे एक भी सर्कल, इस तीनों पॉइंट को मिला करके एक भी सर्कल नहीं गुजर सकता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट से कई सर्कल गुजर सकता है, लेकिन इस तीनों को मिलाइएगा तो एक भी सर्कल नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी कहूंगा, अगर वीडियो को आप अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है आपको ऐसे यदि आपको साइन 2a प्लस 45 डिग्री इक्वल टू आपको दिया हुआ है 30 डिग्री माइनस a, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको यहाँ यहाँ पे p नहीं होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और a आपको 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। तो a का वैल्यू निकालना, यानी आपको इतना दिया हुआ है और यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं, साइन a इक्वल टू आपको कॉस a हो, कॉस b हो, तो a प्लस b का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 में तो आपको हर सेट में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। इस पे मैं कई सारा जो आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है इसका, इस पे कई बार बता चुका हूं,
ठीक है, तो आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर जाकर के देखिए, चाहे आपको एयरफोर्स का हो, CCRS का हो, या फिर आपको रेलवे का हो, जहां भी हो, जो भी आपको मैथ्स का दिया हुआ है उसे देखिए, तो आपको काफी कुछ सीखते को मिलते रहेगा। तो चलिए इसमें देखिए क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं और इक्वल टू आपको 90 डिग्री के। तो ये देखिए 2a माइनस ए कितना हो जाएगा, a और 45 डिग्री और 30 डिग्री 75 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से घटा लीजिएगा 75 को, यानी 15 डिग्री हो गया। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो अभाज्य संख्याओं, यानी आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और x आपको y से बड़ा है, तो उसका एलसीएम दिया हुआ आपको इतना 161, तो आपको निकालना 3y माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको पिछले सेशन में भी, अगर मेरा पिछला मॉक टेस्ट आपको जस्ट जो मैंने पीछे दिया है अगर उसको भी देखे होंगे, तो मैं आपको अभाज्य गुणन तरीका बताया था। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या निकालना ही है, और इसका देखिए दो ही अभाज्य संख्या बोल रहा है, इसको ऐसे तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड इसका तोड़िए, तो क्या हो जाएगा, आपको 7 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिए ये 23, इसका मतलब ये दो संख्या का एक अगर y है यानी x बड़ा होगा तो ये 23 हो गया, ये y हो गया, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, यानी कितना आ जाएगा 21 माइनस 23, इसका वैल्यू कितना आ गया -2। तो ऑप्शन देखिए ये रहा, सॉरी ये रहा। तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है, तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2 इक्वल टू आपको क्या होगा, तो इसमें आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको इससे काम चल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आता है, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, यानी यहाँ पे ए बी हो जाएगा 1 है तो मल्टीप्लाई होकर के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ये इक्वल टू 0। तो जब ये 0 है और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ आपको 0 है तो इस 0 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आपको देता है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 0, और 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान कितना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करते, देखिए x और y का कुछ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको 1 ले ले, इसको 1 ले ले, यहाँ पे 1 1 रख दे, देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे 1 1 2 माइनस आपको 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं और इसको समझते हैं और काफी अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है दो समान ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू, यहाँ पे सॉरी पी क्यू आर होगा, का परिमाप आपको क्रमशः इतना दिया हुआ है, तो आपको पी क्यू इक्वल टू इतना, तो ए बी किसके बराबर होगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको दो ट्रायंगल है और वो दो ट्रायंगल आपको समान है, ठीक है, तो इसका जो आपको पेरीमीटर होगा यानी पेरीमीटर यानी परिमाप P1 बाय P2 इक्वल टू आपको, यानी ये भुजा और ये भुजा जिसका भी आपको रेशियो होगा, यानी आपको जो इक्वल भुजा होगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपको, यानी मान के चलिए ए बी सी है तो पी क्यू आर है,
ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू या ए सी अपॉन पी आर या बी सी अपॉन क्यू आर होगा। ठीक है, तो ये आप इसको बनाइए, यानी पी क्यू और ए बी दिया हुआ, आपको यहाँ पे कैसे दिया है, आपको ए बी सी का ये भुजा यानी पेरीमीटर यानी 60 अपॉन बाई 36। तो यहाँ पे आपको ए बी लिखे है ना, ए बी ट्रायंगल का, तो यहाँ पे ए बी का लिख दीजिए, यानी ए बी तो आपको निकालना ही है, अपॉन आपको पी क्यू है, तो पी क्यू इस ये पी क्यू ट्रायंगल का आपको परिमाप है, तो यहाँ पे पी क्यू का रख दीजिए, तो यानी ये कितना हो गया 2 और ये 30, यानी इसका जो आपको ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, लेकिन अब यहाँ पे बोलिएगा 60 बाई 36, 36 बाई 60 क्यों नहीं लिए, तो देखिए पहले आपको ट्रायंगल है ए बी सी अपॉन मान के चलिए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल यहाँ पे परिमाप हम ले रहे हैं, परिमाप, ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू आर का, तो ए बी अपॉन पी क्यू होगा, बी सी अपॉन क्यू आर होगा, और आपको ए सी अपॉन पी आर होता। ठीक है, अगर सिमिलर दो ट्रायंगल होता है तो ऐसे होता है, ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल आपको पी क्यू आर है, तो यानी आपको ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन आपको क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ऐसे हम लोग रेशियो बनाते हैं। तो यहाँ पे ए बी से का परिमाप लिए, यहाँ पे पी क्यू आर का लिए, तो यहाँ पे ए बी अपॉन आपको पी क्यू होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मैंने जो बताया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और इसको समझते हैं। और क्वेश्चन क्या है, यदि आपको यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे समझिएगा आप, क्वेश्चन ऐसे था आपको यू एन इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता तो 1/n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको u3 प्लस u4 प्लस u5 का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, यानी u का तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू और पांचवा वैल्यू का सम मांग रहा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें एक बार यहाँ पे 3 है ना, तो 3 रख करके देखिए, यानी u3 रखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और माइनस 1/4। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 यानी एक ज्यादा होता है, यानी 1 कितना हो जाएगा आपको, इसको जब कीजिएगा सॉल्व यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे हम लोग u4 कितना कर सकते हैं, यहाँ पे यानी ऐसे ही रहने दीजिए 1/3 माइनस 1/4, यानी 1/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/5, अब वो u5 कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6। और ये सबको जब ऐड कीजिएगा तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 1/3 माइनस 1/6, यानी कितना हो जाएगा 6/18, यानी 1/6 इसका वैल्यू आ जाएगा। या फिर इसका 6 आपको एलसीएम होगा 2 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/6 ही इसका आंसर सही है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ x 1 प्लस x यानी x प्लस 1/x इक्वल टू आपको √3 दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए मैं आपको कई बार बता चुका, 1x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू आपको होता है a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, यही अगर इतना दिया रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपको होता है a स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, और x माइनस 1/x इक्वल टू a दिया हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू आपको a क्यूब प्लस 3a होता है। यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है √3 है, और √3 का जो क्यूब कीजिएगा तो कितना निकलेगा 3√3, और यहाँ पे 3 है और 3√3 यानी 3√3 माइनस आपको 3√3, ये देखिए क्या दे देगा 0, इसका मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू आपको कितना आ गया 0 वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन देखिए कौन सा रहा, ये सी नंबर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। अगर समझ में आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ट्रायंगल है आपको एबीसी,
आपको एक ट्रेंगल दिया हुआ है ABC और उसमें आपको A प्लस बी, यहाँ पे एंगल होगा एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल यहाँ पे B, यानी इसका जो सम दिया हुआ है इतना दिया हुआ है और इसका जो सम दिया हुआ 180 डिग्री दिया हुआ है। और आपको पता है तीन एंगल यानी ट्रेंगल का जो तीनों आपको एंगल होता है, किसी भी ट्रेंगल का तीनों एंगल क्या होता है 180 डिग्री, यानी आपको 180 डिग्री ये होगा। और आपको A प्लस बी दिया हुआ है तो C यहाँ से कितना निकलेगा, एंगल C का वैल्यू 180 में से इसको घटा लीजिए 135 को, तो कितना होगा यानी 45 डिग्री, ये निकल गया। और यहाँ देखिए इसको 45 डिग्री रखिएगा यानी 2B कितना निकल गया, ये तो आपको 2B इक्वल टू आपको 135, यानी A और B क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B यहाँ से निकल जाएगा, काहे कि आपको हाफ होगा और हाफ जितना होगा इसका और इसका सम आपको 135 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, यानी एंगल और आपको पता है जो आपको ये पता है जो एंगल ये और ये इक्वल है तो इसका साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो मान के चलिए ये A और ये B दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड आपको अलग है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन देखिए थोड़ा सा हटके दिया है, यानी अगर आपको AC इक्वल टू BC ऑप्शन में मिले तो ये सही होगा, या फिर आपको देखिए और ये भी याद रखिएगा, आपको जब एंगल मान के चलिए ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर ये एंगल सबसे छोटा है तो इसके सामने वाला जो सामने वाला जस्ट आपको अपोजिट जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ देखिए ये 45 डिग्री होगा और ये आपको कितना, आपको 7.5, ये 7.5, इसका मतलब ये जो साइड होगा ये क्या होगा, आपको छोटा होगा। तो AB आप इससे बड़ा कौन सा हो सकता है, BC हो सकता है या फिर आपको AC हो सकता है। ठीक है, दोनों आपको इससे AB से बड़ा होगा। ऑप्शन देखिए AC इक्वल टू आपको AB कभी नहीं पॉसिबल नहीं है, AC आपको ग्रेटर देन आपको AC जो है आपको छोटा है AB से, AC AB से छोटा है, ये भी नहीं होगा। AC जो है आपको AB से बड़ा होगा। मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको AC क्या होगा, AC यहाँ AC जो है आपको AB से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आपको केंद्र O वाले वृत्त का जीवा पे आपको PQ दिया हुआ जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु O से PQ की दूरी आपको 2 सेंटीमीटर हो तो व्यास की लंबाई कितनी होगी। आपको एक सर्कल है जिसका आपको जीवा दिया हुआ है कितना, PQ दिया हुआ है और इसका आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 4 है, और इसका जो इससे सेंटर का जो दूरी है ये आपको 2 दिया हुआ। और जब ये याद रखिए जब इसके सेंटर से इसको मिलाते तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, यानी ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यानी इसको जो फाइंड कीजिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट अंडर, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में पता होगा, यानी आपको कितना हो गया 4 आपको 8 रूट अंडर, यानी आपको 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 निकल गया। और ये आपको क्या हो गया त्रिज्या हुआ और आपसे पूछ क्या रहा है व्यास, यानी 4 रूट 2 आपको इसका व्यास हो जाएगा डी डायमीटर। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी आपको हाइट एंड डिस्टेंस है। कह रहा भूमि तल पर खड़े टावर की छाया उस समय 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का शीर्ष लंब जो आपको 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए अगर मान के चलिए टावर का ऊंचाई ये रहा और ये आपको 45 डिग्री पे था पहले ये, और ये क्या हुआ जब ये 45 डिग्री से 30 डिग्री पे गया तो इसका जो आपको क्या हुआ लंबाई कितना बढ़ा 10 मीटर, और ये आपको 45 डिग्री हो गया और ये आपको 30 डिग्री हो गया, और 10 30 डिग्री का आपको वैल्यू
कितना होता है 1/√3। अब इसका यूज करेंगे हम लोग, तो इतना मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो यह देखिए 45 डिग्री का कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब ये और ये साइड कितना होगा 1 बराबर होगा। ये अगर ये 1 है तो ये भी आपको 1 होगा। और ये देखिए 30 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होता है tan थीटा इक्वल टू कितना होता है P/B। अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका टोटल का वैल्यू कितना होगा आपको √3 होगा। और √3 ये यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है आपको 1 है, और यहां से यहां तक का वैल्यू आपको 10 है। अगर √3 - 1 करे तो 10 के इक्वल होगा, और ये 1 तो है ही। आपको निकालना क्या है, यही 1 निकालना है, दोनों तो 1 ही है, तो 1 ही निकालना है, हाइट निकालना है। तो यानी 10 अपॉन आपको √3 - 1। इसको सॉल्व कीजिए, हर परमीकरण कीजिए तो √3 + 1 √3 + 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 5 √3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आंसर है, तो ये रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है एक वृत्त का चाप AB वृत्त के केंद्र का कोण x को अंतरित करता है यदि सेक्टर AOB का क्षेत्रफल आपको चाप AB की लंबाई का वर्ग के बराबर, तो x का मान क्या होगा। तो ये देखिए आपको ये सर्कल है, और ये आपको AB आपको ये आर्क है। ठीक है, A और B, और ये जो आपको एंगल बना रहा है ये कितना x डिग्री पे बना रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है। इसका जो लंबाई का जो आपको ये जो लंबाई निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, L इक्वल टू आपको यानी सॉरी ये थीटा अपॉन 360 डिग्री आप इंटू पाई, यानी वृत्त का सरकमफ्रेंस। और ये जो इसका एरिया जो निकालते हैं AOB का, ये निकलता है आपको थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सॉरी ये 2 नहीं पाई r²। तो ये कहा क्या रहा क्वेश्चन में, कह रहा है आपको क्षेत्रफल चाप AB की लंबाई के वर्ग के बराबर है, यानी इसके वर्ग के बराबर ये है। यानी थीटा तो यहाँ पे x दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी x² प्लस आपको 4 पाई स्क्वायर r² अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू आपको x पाई r² अपॉन 360 डिग्री। ये और ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको कट गया, यानी आपको ये 360 डिग्री आपको 2 बार आ जाएगा इसमें, सॉरी। तो 360 डिग्री एक 360 डिग्री कट जाएगा, एक पाई यहाँ से कट जाएगा, एक आपको r² कट जाएगा, यहाँ से एक x, यहाँ से x कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, x = 360/4 पाई। ये आपको 90 डिग्री, और ये आपको पाई क्या होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी 1/2 इसका वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ये रहा आपको 1/2। अब बोलिए यहाँ पे कैसे हो, या तो 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे 4 पाई है ही, और ये x बराबर है, इससे भी आपको 1/2 आ जाता है। जैसे आपको सॉल्व करना है, सुविधा जैसे हो, आपके दिमाग में जैसे आ जाए आप वैसे बना करके आगे निकल जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोले और एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको समान दिया हुआ है। यानी इसमें तो कुछ नहीं है, आपको इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, एक का आपको 4 पाई r² होता है, एक का यानी आपको जो अर्ध सर्कल है, सॉरी अर्ध गोलार्ध है, हेमी स्फीयर, इसका जो क्षेत्रफल होता है ये आपको टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपको 3 पाई²। ये आपको इक्वल दिया, इसका आपको बड़ा वाला का बड़ा मान लीजिए, यानी ये पाई कैंसिल, r² = आपको 3/4, यानी कैपिटल R स्मॉल r, यानी √3/2 ये आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन क्या होता है 4/3 पाई कट जाएगा r³ अपॉन आपको 2/3 r छोटा r³। ये 3 गया, ये 2 हो गया, यानी 2 × r³ कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन आपको 8, यानी ये 4, यानी 3√3 रेशियो आपको 4। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा, ये रहा बी नंबर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको 15 तारीख से 15 आपको मई से, ठीक है, 15 मई से आपको कंप्लीट अर्थमेटिक बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम लोग जूम ऐप पे लाइव करेंगे। ठीक है, अगर जिनको भी इंटरेस्ट है और आप अर्थमेटिक मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आपको काफी अच्छे से न्यू टेक्निक्स, न्यू आपको एकदम बेसिक से, जो भी जिनको भी थोड़ी सी बहुत दिक्कत है बेसिक से पढ़ना चाहता, तो मैं आपको धीरे धीरे और वहां पे डॉट भी आपका क्लियर करवाऊंगा और आपको रेगुलर पीडीएफ भी मिलेगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो आपको क्वेश्चन उससे रिलेटेड, जितना भी मैंने आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें देखिएगा आप कितना सीख पाए। और ये 15, मैं आपको फिर से बता दूं, 15 मई से ये स्टार्ट होगा। तब तक आप अगर, हाँ, मतलब इसमें भाग लेने के लिए आपको 8409531596 पे अपना नाम और आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और आपका मोबाइल नंबर नहीं, यहीं पे आप जो है, आप जूम ऐप डाउनलोड करना है आपको, वहीं आप एक ग्रुप है, ग्रुप बना दिया जाएगा और उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर जब व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ आप दे दीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये जो बैच है आपको बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं पैसा लगेगा आपको, और ये 2 मंथ में ये आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको 2 मंथ में आपको पर डे 2 आवर्स का आपको क्लास होगी। और टाइम आपको अभी निर्धारित नहीं है, आपको 15 तारीख से, मतलब आपको 15 तारीख को निर्धारित हो जाएगी। आपको 15 तारीख से पहले आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।